कारगिल में जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफ्तादा चोटियों पर खुराक, लेकिन असला तो भिजवाएं, वो फौजी जिन्हें उस जंग के पीछे असल अजाइम का पता ही नहीं था, लेकिन आज तो उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ्लड गेट्स खोल दिए। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल HD के को नए वीडियो में। कल बलूचिस्तान के कोयटा में अपोजिशन पार्टी ने एक जलसा किया जिसमें नवाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी की धज्जियां उड़ा के रख दी। इस जलसे में अवैस नूरैनी ने भी फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया और दोस्तों नवाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर दिया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी की पोल खोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के समय में हमारे जवानों को खाना और कोई भी सहारा नहीं पहुंचाया गया था, जो कि पाकिस्तानी आर्मी की बहुत ही बड़ी नाकामी थी। और नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को भी सबक सिखाने की दावा किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया। दोस्तों आज की वीडियो में मोहम्मद मलिक ने बताया कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी स्पीच आज तक कभी नहीं हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। कारगिल में हमारे सैकड़ों जांबाजों को शहीद करवाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा करने का फैसला फौज का नहीं था, चंद मफाद प्रस्त जर्नैलों का था। उन लोगों ने सिर्फ फौज के दारी को नहीं बल्कि मुल्क और कौम को एक ऐसी जगह जंग में झोंक दिया कोई फायदा हासिल हो ही नहीं सकता था। वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफ्तादा चोटियों पर खुराक नहीं लेकिन असला तो भिजवाएं। वो फौजी जिन्हें उस जंग के पीछे असल अजाइम का पता ही नहीं था, जिन्हें मुल्क और कौम की सरबुलंदी के नाम पर मुहाज पर भेजा गया था, जानों के नजराने देते रहे, लेकिन मुल्क और कौम को क्या हासिल हुआ? कारगिल ऑपरेशन के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने अपने उन घिनौने जराइम पर पर्दा डालने और सजाओं से बचने के लिए 12 अक्टूबर 1999 को बगावत की और मार्शल लॉ नाफिज किया। ये परवेज मुशर्रफ और उसके चंद साथी थे जिन्होंने फौज के इदारे को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि बदनाम किया। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमारे फिजाई अड्डे गैरों के हाथों में गिरवी रखे। आप जानते हैं, जहां से ड्रोन उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमियों के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। आज तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वजीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। दूसरों पर कीचड़ उछालना तुम्हें एहतसाब से नहीं बचा सकेगा इमरान खान। ये टीवी पर बड़के मारना और धमकियां देना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। डाकू, लुटेरे और गासिब
इन लोगों से आपको निजात दिलानी है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। नवाज शरीफ साहब हैज़ आउटडन हिमसेल्फ। जो पिछली तकरीर उन्होंने की थी उसमें तो बड़ी 2-3 उन्होंने बातें की थी, लेकिन आज तो उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ्लड गेट्स खोल दिए और पूरी एक चार्जशीट पढ़ दी। वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आई विश हम सुना सकते, उनको डायरेक्टली सुना नहीं सकते, कानूनी पाबंदियां हैं, लेकिन सवालात काफ़ी उठ गए। एक चीज़ बड़ा क्लियर आ गया है कि स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि इतना प्रेशर क्रिएट कर दें कि या तो अफसरान आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हो जाएं, या आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो जाएं, या प्राइम मिनिस्टर सबके ख़िलाफ़ हो जाए और पूरा निज़ाम धड़म से नीचे आए। कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई जो प्रेजेंट स्टेटस को है, चाहे सही या गलत तरीका ख़त्म होना चाहिए। बड़ी इकलामिक सिचुएशन है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है सियासी तकरीरों का। और आज जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने फ़ौज के जवानों और अफसरों को मुखातिब किया, फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मुखातिब किया। और मुझे वो याद आ गए दिन जब इमरान खान ख़ुद कंटेनर के ऊपर खड़े होकर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर रहे थे और वो जला रहे थे बिल, और कहते हैं ना वो गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। शायद उन्हीं की किताब से एक लीफ लिया उन्होंने। लेकिन ये जो एक नया रविश चल पड़ी है और अंडर सच ट्राई सर्कमस्टांसेस, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, सब कुछ है, फ़ौज के साथ डायरेक्ट एंड बाय नेमिंग एंड शेमिंग जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी? नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी की डिस्प्रेशन समझ आती है, उनकी तो कमर दीवार के साथ लगी हुई है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इसको सही तरीके से हैंडल कर रही, नहीं कर रही? कहाँ पे जाके बात रुकेंगी? रेड लाइंस जो रोज़ क्रॉस हो रही हैं। आज बलूचिस्तान में एक इनसिग्निफिकेंट अवैस नूरानी साहब, एक बड़े बाप के बेटे हैं, उन्होंने भी खड़े होकर आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा दिया। अगरचे वो एक्सप्लेनेशन में आपको भी बताता हूँ आएगी कि वो इस जाविये से बात कर रहे थे कि लोगों को राय की आज़ादी नहीं है, वो नहीं है, बट वर्ड्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खैर बहुत सी बातें हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है लास्ट स्पीच जब की थी तो उसमें 2-3 बातें की। ऑब्वियसली तसल्ली नहीं हुई अभी। आज इट वॉज अ वेरी वेल क्राफ्टेड। आज उन्होंने कहा तमाम सवालों के जवाब फ़ौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज़ हमीद को देने हैं। बाजवा साहब आपको 2018 के इलेक्शन में तारीख़ में सबसे बड़ी धांधली और वहाँ के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। आपको काले पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। आपको कानून और कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए इमरान नियाज़ी को अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। एंड देन ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर बड़ा सीरियस चार्ज उन्होंने लगाया DGI के ऊपर। उन्होंने कहा जनरल साहब आपको जवाब देना है कि आपने एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर आइन और कानून के ख़िलाफ़ फैसला करने के लिए क्यों दबाव डाला? पर मुझे ये बताओ आप, 2-3 बातें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक नहीं है। ये 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो सिटिंग आर्मी चीफ, सिटिंग DGI और इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली क्लॉबर कर रहे हैं और चीज़ों में। उन्होंने आज बात करते करते कारगिल का हवाला देते हुए भी कहा कि जी वो वहाँ पे लोग भूखे थे, चले भूखा नहीं, उनको असला तो पहुँचाना चाहिए था, जो इंडियन नैरेटिव पहले चलता था। और मैं कहीं जैसे मैं जनरल एजाज अवान को कहीं सुन रहा था तो उन्होंने कोट किया कि जी नसीम ज़हरा की बुक से कोट किया कि उसमें नसीम ने लिखा हुआ है कि इन्होंने ही जब फाइट चल रही थी कारगिल की तो इन्होंने ब्रजेश मिश्रा को पैगाम भेजा था प्राइम मिनिस्टर के लिए कि मैं आई टेक माई एरेंट ऑफिसर्स टू टास्क। तो हिस्ट्री तो दोनों तरफ चलती है। क्या ये इतना सिंपल मामला है कि जैसे मुशर्रफ कहते हैं कि हमें बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें आप अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो होती है, वाइटल है बहुत चीज़ों से, वी आर स्टिल एट वॉर, हमारा टेररिज्म चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कि बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? इज़ दैट वाइज? देखिए, इग्नोर तो आप नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बहुत बड़ी एक वोटर बेस है, कई 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो अगर आप धांधली शुदा इलेक्शंस भी इनको कहें फिर भी एक वोटर बेस तो है, सपोर्टर भी है जो पंजाब में मौजूद है। और ये सबसे मेरे ख्याल में एक अहम पहलू इसका यही है कि जो बातें पश्तून इलाकों में की जाती थी, जो बलूचिस्तान में की जाती थी, जिसका अक्कासी आपको आज के जलसे में भी नज़र आई थी, वो एक मेन स्ट्रीम पंजाबी पॉलिटिशियन वो बातें कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। और चाहे हम दिखा ना सके या ना दिखा सके, रद्द अमल तो आता है। चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान अगले दिन किसी खिताब में उसके एक पॉइंट का जवाब देने की कोशिश करें, छुपानी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनका ज़ाहिर 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका एक वोटर बेस है। चाहे आप टेलीविज़न पे उनको सेंसर भी करें, या जैसे शिबली फराज साहब आज कह रहे थे कि एक गौर होगी कि इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, इट डजंट मैटर।